बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ, बहुत मुश्किल है भाई। आज के टाइम पर फोकस्ड रहना किसी एक चीज पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के कोई एक दो सोर्सेज नहीं है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, मल्टीपल सोर्सेज हैं, जिनकी वजह से हम अपने गोल से भटक जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर ये डिस्ट्रैक्शन बदल जाता है डिसअपॉइंटमेंट में, और डिसअपॉइंटमेंट बदल जाता है डिप्रेशन में, और फिर हम खुद को नाकारा मान ही लेते हैं कि हमारे बस का कुछ नहीं है। ऐसा आपको नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रैक्शन होता इस वजह से है, कहीं ना कहीं हमारी विल पावर में कोई ना कोई कमी आ जाती है, हम अपने गोल से हटकर किसी और चीज पर फोकस करने लग जाते हैं, हमारी प्रायोरिटी कुछ और हो जाती है, इसीलिए हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वेल, आप क्यों हो जाते हैं इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, हम डिस्कशन इस बात पर करेंगे कि हमें इस डिस्ट्रैक्शन से किस तरीके से बचना है। हम क्या कर सकते हैं कि जब हम पढ़ाई करें तो हम बिल्कुल फोकस्ड रहें, हम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, मतलब डिस्ट्रैक्शन हमें बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड ना रहें। तो शुरू करते हैं बहुत बेसिक चीजों से, लेकिन इतनी मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरी बातों को सुनकर फॉलो करेंगे तो यू विल सी द रिजल्ट्स विद इन 5 days। 5 दिन तक मेरे कहने से ये काम करके देख लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, अगर आप अपने गोल से बहुत ज्यादा भटक रहे हैं, यू विल सी द रिजल्ट्स इन 5 days। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने मन को शांत करना होगा। थ्रू रील्स, थ्रू यूट्यूब हम 1000 चीजें अपने अंदर डाल रहे हैं ऑन डेली बेसिस। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड है, नॉट रिक्वायर्ड है, लेकिन फिर भी हम उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग तक पहुंचा रहे हैं। वो सब की वजह से हमारा जो दिमाग है वो थोड़ा ज्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके लिए सबसे पहला और बेसिक सोल्यूशन हमारे लिए रहेगा कि हम लोग क्या करें बच्चों, हम लोग मेडिटेट करें। ठीक है, ज्यादा भी नहीं, केवल 10 से 15 मिनट बैठकर, एकदम शांत बैठकर बस अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है। कुछ नहीं सोचना, कुछ कोई थॉट दिमाग में नहीं लेकर आना, अपने दिमाग को ब्लैंक रखो और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करने की कोशिश करो। ये काम आपको रोज करना है 10 से 15 मिनट के लिए। यू विल फील रिलैक्स्ड, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सेकेंड थिंग, आपको अपने दिन भर क्या करना है इसकी पूरी एक प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। लेट मी टेल यू दिस, अगर आपका दिन प्लान्ड नहीं है तो आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस 100% हैं। पर अगर आपको ये पता है कि अरे सुबह 8 बज गए हैं और ये तो द हिंदू का टाइम है, मुझे तो इस समय द हिंदू पढ़ना है, तो आपका दिमाग आपको बार बार बताता रहेगा पढ़ो 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 पढ़ो। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं, आपके दिमाग को पता ही नहीं कि 8 बजे उसको करना क्या है, तो फिर तो आप रिलैक्स हैं, फिर तो आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस 100% हैं। समझ रहे हैं? तो आपको करना क्या है, एक दिन पहले ही आप एक प्रॉपर अपनी टू डू लिस्ट बनाकर रखेंगे कि आपको कल क्या करना है। मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसमें टाइम भी मेंशन कर दें। ठीक है, टाइम भी मेंशन कर दीजिएगा कि मुझे 8 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है, 11 बजे ये करना है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, प्लीज डोंट बी वेरी हार्श ऑन योर सेल्फ। बहुत ज्यादा ही ऐसा ना हो कि 24 आवर्स आपके पैक्ड हो। थोड़ा सा रिलैक्स्ड स्केड्यूल रखिएगा, तब आपको काम करने में मजा आएगा, तब आपको अपना टारगेट अचीव करने में अच्छा लगेगा। और छोटे छोटे से प्लेजर्स अपने आप को देते रहिएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने आज का अपना टारगेट पूरा कर दिया तो आज मैं एक समोसा खाऊंगा, मतलब जो भी आपको अपने हिसाब से ठीक लगे वो आप छोटे छोटे से रिवॉर्ड्स खुद को देते रहते हैं ना, तो थोड़ा मोटिवेटेड रहता है बंदा। ठीक है, अच्छा, टू डू लिस्ट बना के नोटबुक के पिछले पेज पे नहीं बनानी है ये। ठीक है, एक प्रॉपर एक स्टिकी नोट लीजिएगा, बड़ा सा सुंदर सा, जहां पे आप बैठकर पढ़ते हैं सामने ही उसको चिपकाना है बिल्कुल। ठीक है, सामने चिपका के रखो कि भैया उठते ही आपको दिखे, पूरे दिन आपको दिखे कि आपको करना क्या है। अगर 11 बजे दोस्त का फोन आ गया है और आप गप्पे लड़ा रहे हैं तो आपका दिमाग आपको बताता रहेगा बेटा ये तो इंग्लिश पढ़ने का टाइम था, मैम की क्लास चल रही है, ऐसे नहीं कर सकते, है ना। तो वो चीज बहुत जरूरी है। तो आप जो भी स्केड्यूल बनाएं उसको अपनी नजरों के सामने रखें। अच्छा भैया, नोबडी इज परफेक्ट, हो जाती हैं गलतियां यार, मेरे से भी हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। जो मुझसे गलतियां आज हुई हैं और मुझे लग रहा है कि मैं इस गलती को सुधार सकता हूं या मुझे इस गलती को सुधारना ही है, क्योंकि अगर मैं ऐसे करता रहा तो मैं अपने गोल तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मुझे क्या करना है, उस मिस्टेक को भी लिखना है। ठीक है, मुझे उस मिस्टेक की भी एक लिस्ट बनानी है और वहीं चिपकानी है जहां टू डू लिस्ट लगी हुई है, सो दैट मेरे दिमाग को यह भी पता हो कि बेटा ये गलती तेरे को दोहरानी नहीं है, जो करना पर ये मत करना। ठीक है, राइट।
अब ऐसा करने से आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो आपका यहां पर फिक्स्ड हो जाएगा। अब अगर आपको बहुत ज्यादा ही फोन चलाने की आदत है, या कोई भी ऐसा काम है जिसकी वजह से आप सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उससे अगर आप अपने आप को 100% अभी के अभी कट ऑफ कर लेंगे, तो आपका ब्रेन आपको हमेशा परेशान करता रहेगा, बॉदर करता रहेगा कि नहीं नहीं यार वापस से फोन चलाना है, रील देखनी है, ये करना है, वो करना है ना। तो आपको क्या करना है, उस एक्टिविटी के लिए मान लो आप 2 घंटे बैठकर स्ट्रेच में फोन चलाते हो, है ना। अब आपको वो 2 घंटे से ना 1 घंटे पर लेकर आना है, फिर धीरे धीरे करके उसको आधे घंटे पे लेकर आए। अगर एकदम कट ऑफ कर देंगे ना तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है, फिर तो ब्रेन और एक्टिव हो जाता है कि अब तो यही करना है। आप इस एक्टिविटी को रिलेट करके देखो, बचपन में जब हमारे माँ बाप या अभी भी किसी बच्चे से कहो कि बेटा ये नहीं करना, ऐसे मत करो, वो वही करेगा और 10 बार करेगा जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए, है ना। तो दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। आपको भी ऐसे ही इसी तरीके से अपने ब्रेन को समझाकर चलना है कि एकदम से कट ऑफ करेंगे तो दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे लेकर चीजों को चलना है, ठीक है। और याद रखें कि आपने क्यों शुरू किया था यार। अगर मुझे पता होगा कि भैया मैंने क्यों शुरू किया था, मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे अपनी आज की परिस्थितियों को बदलना है, मुझे सिलेक्शन लेना है क्योंकि मैं अपनी अभी की लाइफ से खुश नहीं हूं, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है, मुझे कहीं पहुंचना है। अगर ये सवाल बड़े होंगे तो ये बाकी सारे सवाल बहुत छोटे पड़ जाएंगे इनके सामने। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द राइट टाइम टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू एंड यू कैन डू इट। आई नो यू हैव दैट पोटेंशियल। हर एक बंदे में वो पोटेंशियल है यार, बस थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करने की जरूरत है, चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प करने की। अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो इस तरीके से करके आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पर जाने से पहले एक छोटी सी चीज मैं और आपको बता देती हूँ कि आप लोग बैंक महापैक में एनरोल कर सकते हैं। महापैक में आपको हर एक वो चीज मिल जाती है जो भी आपको चाहिए। एवरीथिंग यू नीड इज राइट हियर। सारे के सारे एग्जाम्स आपके इसमें इंक्लूडेड है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। ये 2 अलग अलग वैलिडिटीज आपको मिल जाती है महापैक में, आप महापैक में मतलब, तो आप इनमें से किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।